Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. Chat GPT. चैट जीपीटी। पिछले कुछ दिनों से चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की हर जगह बात हो रही है। कोई कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल देगा, तो कोई कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बर्बाद कर देगा। दुनिया को छोड़ो, भारत में पिछले कुछ दिनों से चैट जीपीटी की चर्चा चाय से भी ज्यादा हो रही है। अब चर्चा तो होगी ही ना, क्योंकि चैट जीपीटी के कारनामे ही ऐसे हैं। गूगल कंपनी में जो लेवल 3 के इंजीनियर्स होते हैं, उनकी एक साल की सैलरी होती है अराउंड 1.5 करोड़ रुपए। जॉब देने से पहले गूगल इनका एक कोडिंग इंटरव्यू लेता है, जिसमें पास होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन चैट जीपीटी ने इस कोडिंग इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में क्रैक कर दिया। लोग अपना ईमेल, अपनी स्क्रिप्ट और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स अपना होमवर्क भी चैट जीपीटी से करवा रहे हैं। अब जिनको नहीं पता कि चैट जीपीटी क्या होता है, उनको बता दूं कि चैट जीपीटी एक चैट बोट होता है, एक ऐसा मैसेजिंग बोट जिसके साथ आप चैटिंग कर सकते हो। और चैटिंग में आप इससे जो कुछ भी पूछोगे, उसका ये इतना रियलिस्टिक आंसर देगा जो शायद एक इंसान भी ना दे सके। चैट जीपीटी से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो चाहे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो या फिर सॉफ्टवेयर की कोडिंग हो, चाहे खाना पकाने की रेसिपी हो या कोई जनरल क्वेश्चन ही क्यों ना हो, इसके पास हर सवाल का जवाब है। ठीक वैसे ही जैसे गूगल के पास है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है जो चैट जीपीटी के जितना इंटेलिजेंट नहीं है। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे मैसेज मॉडल के तौर पे बनाया गया है, और ये इतना इजी टू यूज है कि छोटे बच्चे अपना होमवर्क करवाने से लेकर बड़े बड़े प्रोग्रामर अपने वेबसाइट की कोडिंग इसे आसानी से करवा सकते हैं। जहां मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में कई महीने कई साल लग जाते हैं, वहीं चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में सिर्फ 5 दिन लगे थे। जितना इंटरेस्टिंग चैट जीपीटी है, उतनी ही इंटरेस्टिंग इसकी हिस्ट्री भी है। दिसंबर 2015 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए एक नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट ओपन एआई। इस प्रोजेक्ट को सिलिकॉन वैली के कुछ बड़े करोड़पतियों ने मिलकर शुरू किया था, जिसमें इलोन मस्क, लिंक्डइन के को-फाउंडर रीड हॉफमैन, पीटर थायल और वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट सैम ऑल्टमैन जैसे लोग शामिल थे। इस प्रोजेक्ट का मकसद था कि एआई को जल्दी से जल्दी इंसानों के लिए डेवलप किया जाए, ताकि इंसानों के सारे काम आसान हो सके। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल नॉन प्रॉफिटेबल था, जिसके लिए सबने मिलकर $1 बिलियन देने का प्रॉमिस किया था। आगे जाके एआई को लेकर इलोन मस्क के थॉट्स पूरी तरह चेंज हो गए। इलोन मस्क एआई को ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस बताने लगे, और फिर 2018 में इलोन मस्क ने ओपन एआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से रिजाइन कर दिया। उसके बाद सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के अकेले फाउंडर बचे थे, जिन्हें खुद पर यकीन था कि वो एआई को लोगों के लिए आसान बना सकते हैं। 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट करके ऑफिशियल पार्टनर बन गया, जिसके बाद ओपन एआई 2021 में एआई आर्ट जनरेटर और 2022 में चैट जीपीटी लॉन्च करता है। देखिए, जैसे एक कॉइन के 2 साइड्स होती है, उसी तरह किसी भी चीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होते हैं। द ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बी एंड ऑफ मैनकाइंड। फ्यूचर में जब एआई पूरी तरह तैयार हो जाएगी, तब हम एआई का यूज अच्छे कामों में कम और गलत कामों में ज्यादा करेंगे। भारत में बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस चैट जीपीटी को बैन कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि चैट जीपीटी स्टूडेंट्स की स्किल्स को जीरो कर देगा। खुद का होमवर्क करना हो, प्रोजेक्ट बनाना हो, असाइनमेंट लिखनी हो या फिर कोई थियरी सॉल्व करनी हो, अगर स्टूडेंट्स इन सब के लिए एआई का यूज करने लगे तो स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। देखिए, हमारा फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होगा। अगर हम पॉजिटिव वे में एआई का यूज करेंगे तो एआई मैनकाइंड के लिए वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। अदरवाइज नथिंग इज वर्स्ट देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, ये सच है कि अभी जैसे बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मास नंबर्स में अपने एम्प्लॉइज का ले ऑफ्स कर रही है, वैसे ही फ्यूचर में बहुत सारे फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें रिप्लेस कर देगा। फ्यूचर में जिनके पास सिर्फ कोई एक स्किल होगी, एआई उनको जॉबलेस बना देगा। फ्यूचर में डिजिटलाइजेशन, एआई और रोबोटिक्स इन सब का ही बोलबाला होने वाला है। तो जो सिर्फ टैलेंटेड नहीं मल्टी टैलेंटेड होंगे, उन्हीं का करियर सेट हो पाएगा। भविष्य उनका होगा जिन्हें हर काम के बारे में नॉलेज होगी। तो ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।